हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 जुलाई 2026, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। 5 जुलाई से राम रक्षा आंदोलन शुरू करेंगे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। वो बोले कि हिंदू कभी माफ नहीं करेगा। श्री राम मंदिर में चंदा चोरी मुद्दे पर अब उद्धव ठाकरे आज से ये मोर्चा खोलने जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 5 जुलाई को अदानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे। 2500 करोड़ रुपए की लागत से ये प्लांट शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और राजधानी दिल्ली में जो मैंगो फेस्टिवल चल रहा है अभी, इसकी भी लास्ट डेट आज 5 तारीख है। वहीं उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए बड़ा झटका है। यूपी से जुड़ी दिल्ली, मुंबई और एमपी इंदौर समेत कई सारी ट्रेनें 1 महीने तक के लिए निरस्त रहेगी। 5 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक ये ब्लॉकेज रहेगा इन ट्रेनों का। स्टूडेंट के लिए अपडेट है, हरियाणा में HSSC ने CET ग्रुप D के आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब 5 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। 8 जुलाई तक जमा होगी फीस। ये पब्लिक नोटिस भी देख सकते हैं आप। और मौसम विभाग की भी चेतावनी है दोस्तों। आज 20 राज्यों में अगले 15 घंटों के अंदर देश में आंधी तूफान भारी बारिश की चेतावनी है। 61 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया और इस दरमियान पीएम बोले कि यहाँ हर साल 20 करोड़ चिप बनेगी। पिछले 5 महीनों में ये तीसरा प्लांट शुरू हुआ हमारे देश में सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में। इस उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि गुजरात का सानंद बनेगा भारत का सिलिकॉन वैली। सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्टिंग प्लांट के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी। ये गुजरात के सानंद में ही शुरू किया गया है। तो देखा जाए तो गुजरात अब भारत का सेमीकंडक्टर पावर हाउस बन रहा है। 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश और नई ओसेट यूनिट शुरू करेगी चिप प्रोडक्शन। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत टोटल 6 परियोजनाओं को जो केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, उसमें अच्छा खासा निवेश भी देखने को मिल रहा है। और उसी के तहत पीएम मोदी ने ये नए सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। अब जापान, अमेरिका और यूरोप को भी चिप भेजेगा भारत, यानी चिप का एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। और गुजरात के अहमदाबाद के लिए भी ये 5 बड़े फैसले लिए गए, देख सकते हैं आप डिटेल्स। गुजरात के अलावा पीएम मोदी ने राजस्थान राज्य का भी दौरा किया। यहाँ भी राजस्थान में अपने संबोधन में पीएम बोले कि भारत सबसे बड़े ऊर्जा संकट से उबरा है। 2000 तक पहुंच सकती थी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत, लेकिन उसको नियंत्रित रखा हमने, ये भी कहा पीएम मोदी ने। और राजस्थान में रिफाइनरी का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही राजस्थान में पीएम मोदी ने जोधपुर के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। इस दरमियान पीएम बोले कि जोधपुर एयरपोर्ट सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इससे छोटे शहरों से एयर कनेक्टिविटी जुड़ेगी। वहीं पीएम मोदी ने इस दरमियान नव चयनित कांस्टेबल युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। ये कुछ मोमेंट्स की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और कुल मिलाकर राजस्थान के बालोतरा में भी 79,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। पेट्रोल डीजल 90 लाख MTA क्षमता वाली राजस्थान की इसी रिफाइनरी से निकलेगा, जिसका पीएम मोदी ने ये उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम बोले कि आत्मनिर्भर भारत को नई ऊर्जा मिलेगी। राजस्थान बालोतरा में 55 रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करते हुए पीएम बोले कि संकट में भी नहीं रुका नया भारत। और पीएम मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नई टर्मिनल के साथ ही विकसित उड़ान योजना भी लॉन्च की है। मतलब इस योजना के अगले चरण का शुभारंभ किया गया। 29,000 करोड़ की ये टोटल योजना है, जिसके तहत 100 नए एरोड्रोम और 200 आधुनिक हेलीपैड भी विकसित किए जाएंगे देश भर में अलग अलग राज्यों में। और रिफाइनरी के अलावा राजस्थान में मेट्रो को भी बड़ा तोहफा मिला। 13,000 करोड़ के जयपुर मेट्रो फेज 2 का भी पीएम ने वर्चुअल लोकार्पण किया और 54,000 नियुक्ति पत्र भी बांटे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत इसी महीने 20 जुलाई से होगी। 13 अगस्त तक चलेगा ये मानसून सीजन। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी लोकसभा राज्यसभा की बैठकों को मंजूरी दे दी है। और अयोध्या राम मंदिर की रेकी करने वाला आतंकी घोषित हुआ। आरोपी पाकिस्तान का नागरिक निकला। हाफिज सईद का रिश्तेदार भी है ये। 23 आतंकियों की लिस्ट में 17 पाकिस्तानी नागरिक पाए गए। दरअसल केंद्र सरकार ने अभी बीते दिन 23 लोगों को आतंकी घोषित किया है। भारत ने आतंकवाद पर एक और कड़ा प्रहार करते हुए असगर से लेकर तलहा शहीद तक पाकिस्तान में छिपे 23 दुश्मनों को भारत ने अब आतंकी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये इनके नाम भी जारी किए गए, देख सकते हैं आप। और होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये बड़ा फैसला लेते हुए 23 और व्यक्तियों को UAPA कानून के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया। अब कुल संख्या बढ़कर 57 हो चुकी है। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। वृद्ध माता पिता को प्रताड़ित किया तो घर से कर देंगे बेदखल। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जो बच्चे बच्ची माता पिता की सेवा नहीं करते हैं और अगर उन्हें मारते पीटते हैं, मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो ऐसे बच्चे बच्चों को माता पिता घर से बेदखल कर सकते हैं बाकायदा। चलिए सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा है, क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोने में थोड़ी तेजी देखने को मिली। 6,500 रुपए के लगभग महंगा हुआ और अभी सोने का भाव 1,46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। 24 कैरेट प्योर गोल्ड
गोल्ड का रेट। इसी साल 26-26 में देखा जाए तो सोना 13,145 रुपए बढ़ चुका, जबकि चांदी एक सप्ताह में 17,317 रुपए बढ़कर 2,34,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। हालांकि फिर भी देखा जाए तो सोने चांदी अपने ऑल टाइम हाई से अभी काफी नीचे आए हैं, इसलिए निवेशकों की अब ये खरीदारी देखने को मिल रही है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड की प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया। अब रेलवे में 100% पेपरलेस होगा सारा रूटीन कामकाज। कागजी पत्राचार पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। पेपरलेस गवर्नेंस की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। अब ज्यादातर काम और अलग अलग विभागों के बीच होने वाली बातचीत, तमाम तरह के पारंपरिक और कागजी पत्राचार जो वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किए जाएंगे। तो कागजों का इस्तेमाल जितना हो सके कम किया जाएगा इंडियन रेलवे में, ऐसा। इसके अलावा देखिए रेलवे में खेल और अनुकंपा कोटे की भर्ती प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव होगा। देश भर में अब एक समान व्यवस्था लागू होगी। जी हाँ, भारतीय रेलवे में अनुकंपा, स्काउट्स एंड गाइड्स, खेल व सांस्कृतिक कोटा के तहत नियुक्तियों के लिए देश भर में अब एक समान व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहा है इंडियन रेलवे। इस बारे में बाकायदा रेलवे बोर्ड ने आदेश भी जारी किया, देख सकते हैं आप। और रेलवे के डेवलपमेंट पर भी अच्छी खबर आ रही। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च की तारीख बताई और वो बोले कि 2027 में सबसे पहले गुजरात सूरत से बिलीमोरा सेक्शन पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। यानी जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसका लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और अगले साल 2027 में इसका पहला चरण शुरू भी हो जाएगा इस रूट पर। वहीं दिल्ली मेट्रो का सफर का अनुभव भी अब आपका बदलेगा, क्योंकि मेट्रो में सफर के दौरान आपको ऑडियो एड्स भी सुनाई देंगे। यानी जैसे पोस्टर, डिस्प्ले, विज्ञापन वगैरह होते हैं ना, वैसे ही ऑडियो एड्स दिखाई देंगे, मतलब सुनाई देंगे दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान। इसके लिए बाकायदा डीएमआरसी ने टेंडर जारी किए हैं और प्रस्ताव भी मांगे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना कि अभी हमारे देश का रक्षा निर्यात यानी डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। ये आंकड़े बताते हुए उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। और खबर है पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार है ऑस्ट्रेलिया। 8 जुलाई को वार्षिक लीडर समिट में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं। 8 से 10 जुलाई के दौरान पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही 3 देशों का दौरा करेंगे, न्यूजीलैंड भी जाएंगे। और किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्याज का सरकारी खरीद मूल्य बढ़ा दिया है। इस सीजन में 5वीं बार बढ़ोतरी की है केंद्र सरकार ने और अभी प्याज के बफर स्टॉक के लिए खरीद की कीमत को बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। तो देश में प्याज किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लगभग 13% तक खरीद की कीमतें बढ़ा दी हैं। तो एमएसपी पर अब किसानों को ये ज्यादा दाम मिलेगा। रुपयों में देखा जाए तो प्याज खरीद का मूल्य 250 रुपए के लगभग बढ़ा दिया और अब 2125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, ऐसा। और भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर आंकड़ा आ रहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ। गोल्ड रिजर्व में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। अभी विदेशी मुद्रा भंडार 5.654 अरब डॉलर घटकर 666.933 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है और गोल्ड रिजर्व में भी ये बड़ी गिरावट देखने को मिली है, देख सकते हैं आप डेटा। चलिए अगली खबर देखिए। भारत ने जारी किया पहला मेड इन इंडिया एक्जिम शिपिंग कंटेनर और इसके लिए मर्स्क ग्रुप ने 1000 और ऑर्डर भी दिए। समुद्री आत्मनिर्भरता की ओर ये भारत का बड़ा कदम है। और वहीं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक और नया प्लान बताया। अब डीजल में भी बड़ा बदलाव होगा। डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। जैसे पेट्रोल में अभी 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा ना, वैसे ही डीजल में भी जल्दी आपको 15% ये आइसोब्यूटेनॉल देखने को मिलेगा। अभी केंद्र सरकार की तरफ से इसको मिश्रित करने पर भी विचार चल रहा है और पायलट प्रोजेक्ट में अच्छे नतीजे मिले, ये भी कहना है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का। और खबर देखिए, अब कोर्ट के चक्कर नहीं बल्कि ई जागृति पोर्टल पर ऑनलाइन होगी उपभोक्ताओं के मामलों की सुनवाई। जी हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से ई जागृति प्लेटफॉर्म को अब और आसान बना दिया गया, जिसके माध्यम से उपभोक्ता अपनी किसी भी शिकायत से जुड़ी कंप्लेन घर बैठे ही ऑनलाइन कर पाएंगे। आपको कहीं पोर्टल वगैरह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पोर्टल के माध्यम से आप कैसे शिकायत दर्ज करा सकते हैं, इसकी सिंपल स्टेप्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर है बिहार में देसी मछलियों के संरक्षण को बढ़ावा देगी। अब सम्राट चौधरी सरकार किसानों को 60% तक सब्सिडी भी दी जाएगी। बिहार सरकार विलुप्त हो रही देसी मछलियों के संरक्षण के लिए अब राज्य में मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना नाम से एक नई स्कीम शुरू की है। तो इस योजना के तहत मछली पालकों को 60% तक सब्सिडी दी जाएगी, ऐसा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इच्छुक उम्मीदवार 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। 3 रुपए में मिलेगी 8 रुपए वाली बिजली। अब इस पर 4.25 रुपए प्रति यूनिट तक का अनुदान यूपी की योगी सरकार देगी। जी हाँ, यूपी सरकार ने आम जनता और किसानों दोनों के ही लिए ये बड़ी राहत की घोषणा की है। अब आम लोगों का बिजली बिल कम आएगा, क्योंकि यूपी सरकार का कहना कि 3 रुपए में बिजली देने के लिए उस पर 4.25 रुपए प्रति यूनिट तक तो सब्सिडी खुद यूपी सरकार देगी। और किसानों के लिए तो मुफ्त लाइट देने के लिए भी यूपी की योगी सरकार ने खजाना खोल दिया। यूपी सरकार का कहना
कहना है कि किसानों को सिंचाई के लिए बिल्कुल मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और बिजली पर कुल 20,400 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी जारी की है यूपी सरकार ने, जिसके तहत एक तो बीपीएल उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी, बाकी ऊपर का जो भी खर्चा होगा वो लगभग 4.25 रुपए वो यूपी सरकार खुद वहन करेगी सब्सिडी के रूप में। ऐसा तो लाइफलाइन उपभोक्ताओं और आम घरों के लिए बड़ी बचत की खबर देख सकते हैं आप। 150 यूनिट तक, 300 और 300 से ज्यादा यूनिट तक इतनी छूट यूपी सरकार की तरफ से दी जाएगी, है ना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी घोषणा की है। राज्य में 10 लाख शिक्षक और कर्मचारियों का 1 करोड़ तक का बीमा करवाएगी यूपी सरकार। और यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग और एसबीआई के बीच भी 8 जुलाई को एक बड़ा अहम समझौता होने जा रहा है। एक तो यूपी सरकार का कहना है कि जो स्थायी कर्मचारी हैं उनको इस बीमा इंश्योरेंस वगैरह का लाभ मिलेगा। किस किस तरह की परिस्थिति में कितने करोड़ का, कितने लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, इसकी जानकारी भी आप टेबल में देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यूपी के शिक्षा विभाग और एसबीआई के बीच जो ये ऐतिहासिक समझौता होने जा रहा है, इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक के जरिए ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर वगैरह मिलेंगे। ऐसा तो यूपी में शिक्षकों के लिए डबल खुशखबरी है। एक तो केसलेस इलाज की सुविधा मिलेगी, 10 लाख शिक्षक और कर्मचारियों को ये ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कवर का लाभ भी मिलेगा ना। वहीं यूपी में गायों की डेयरी खोलने पर भी सब्सिडी दे रही योगी सरकार, लगभग 40-50% तक का अनुदान देने की घोषणा की है। पशुपालक नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत यूपी सरकार ये योजना निकाली हुई है और इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं पशुपालक इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से, जिसमें प्रति गाय प्रति लीटर दूध पर कितनी सब्सिडी वगैरह दी जाएगी देख सकते हैं आप डिटेल्स। डेयरी खोलने वालों को ये फायदा होगा ना। वहीं पॉलिटिक्स से खबर आ रही, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ये ममता की काफी करीबी रही है चंद्रिमा, जो अब बंगाल टीएमसी अध्यक्ष का पद छोड़ चुकी हैं। 1 महीने पहले इन्होंने पद संभाला था, लेकिन अब ये पार्टी से वापस हट चुकी हैं। तो इन पर ममता बनर्जी बोली कि पार्टी छोड़ने की तैयारी इनकी पहले से ही थी। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद से ही टीएमसी पार्टी को मानो शनि का ग्रहण लगा हुआ है, पूरी टूट गई बिखर गई पार्टी। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने लागू की कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 की एक और स्पेशल स्कीम, जिसके तहत ईपीएफ खातों में डिजिटल बदलाव होंगे और इन पर कुछ नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। अभी हाल ही में 29 जून से ये नई व्यवस्था लागू हो चुकी है, जिसके तहत 12% अंशदान को भी यथावत रखा गया है। और इसके अलावा दोस्तों ईपीएफओ ने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पोर्टल में भी एक बड़ा अपडेट किया है, जिसके तहत अब आप ईपीएफओ की वेबसाइट के माध्यम से यूएएन से जुड़े ये 2 काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि इन कामों को वेबसाइट से हटाकर अब उमंग ऐप पर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन में शुरू कर दिया, तो वहां से कर पाएंगे अब आप। यानी ईपीएफओ पोर्टल पर अब यूएएन एक्टिवेशन भी नहीं होगा और नया यूएएन नंबर भी जनरेट नहीं होगा। अब ये काम सिर्फ उमंग ऐप के जरिए ही होगा। ये ईपीएफओ की तरफ से बड़ा बदलाव किया आपने वेबसाइट वगैरह में, ठीक है। बाकी उमंग ऐप पर आप यूएएन एक्टिवेट कर सकते हैं सिंपल इन स्टेप्स को फॉलो करके। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर H5N1 बर्ड फ्लू का पहला संदिग्ध मामला मिला। उसके बाद न्यू साउथ वेल्स में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं राम मंदिर के बाद अब उत्तराखंड के केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम से भी चढ़ावा चोरी के आरोप लगने की खबरें सामने आ रही हैं। तो अब इसकी भी जांच के लिए कर्मचारियों को नोटिस दिया, 3 दिन में जवाब मांगा और जांच के लिए सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को भी सुरक्षित रखा गया है। उत्तराखंड के इन 4 धाम वाले तीर्थ स्थलों पर भी अब चोरी के ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो देखते हैं जांच में आगे क्या खुलासा सामने आता है। वैसे राम मंदिर चोरी को लेकर भी मध्य प्रदेश से दिग्विजय का कहना है कि उज्जैन से लेकर अयोध्या तक 1000 किलोमीटर की पदयात्रा निकालेंगे, वो कोर्ट में भी केस करेंगे और राम मंदिर चंदे का हिसाब मांगेंगे। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। टेलीग्राम ऐप पर अब आपको पायरेटेड फिल्में और वेब सीरीज फ्री में बिल्कुल नहीं मिलेगी। सरकार ने टेलीग्राम को सख्त आदेश देते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर ये पायरेटेड कंटेंट हटाएं। किसी की शिकायत का इंतजार न करें, तुरंत एक्शन लें। आपने देखा होगा अक्सर टेलीग्राम पर इस तरह की मूवी वेब सीरीज वगैरह पायरेटेड देखने को मिलती है। तो अब टेलीग्राम पर केंद्र सरकार ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि ये लीक्ड फिल्मों को हटाया जाए। 15 दिन में वापस इस पर रिपोर्ट भी मांगी है और सरकार ने तो ये भी कहा कि अगर टेलीग्राम कंपनी इन आदेश का पालन नहीं करती है तो फिर कार्रवाई भी की जाएगी। तो टेलीग्राम की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं। हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी टेलीग्राम पर कुछ पाबंदियां लगाई थी केंद्र सरकार ने। अब ये पायरेटेड कंटेंट हटाने का आदेश दिया है। और वहीं दोस्तों टेक जगत से एक और बड़ी खबर तो ये आ रही है कि जो व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर लेकर आ रहा उस पर भी सरकार ने फिलहाल तो रोक लगा दी है, क्योंकि ये फीचर प्राइवेसी बढ़ाने वाला था, चैटिंग स्मार्ट हो जाती। अब किसी से आपको व्हाट्सएप पर बात करने के लिए मोबाइल नंबर देने की भी जरूरत नहीं थी ये यूजर नेम फीचर के बाद। लेकिन अब फिलहाल केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, क्योंकि सरकार का कहना कि फिर तो व्हाट्सएप भी टेलीग्राम के जैसे बन जाएगा और साइबर क्राइम अपराध वगैरह घटनाएं बढ़ेगी। तो ऐसा बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके।
बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, अब मानसून धीरे धीरे पूरे देश में सक्रिय हो चुका, तो भारी बारिश का कहर भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए कुछ हालातों की तस्वीरें। गुजरात में तेज बारिश से बाढ़ जैसी स्थितियां चल रही, 19 लोगों का रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में भी 3 फीट पानी भरा, कई जगहों पर दुकानें बंद हैं। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड की घटना भी देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीरें हैं, बाढ़ जैसी स्थितियां चल रही है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भी पुल पार करते समय एक कार नदी में बह गई। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 40 जिलों में अति भारी बारिश देखने को मिली। आस्था में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। हरदा में भी कई गाँवों का संपर्क कटा हुआ है और एमपी के श्योपुर में बिजली गिरने से एक पिता की भी मौत हो गई, एक बेटी भी झुलस गई। कई जगहों पर लोग बागों के डूबने की घटनाएं देखने को मिली, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों द्वारा। बाकी दोस्तों, आज 5 जुलाई को भी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट रहेगा और यही बारिश का सिलसिला एमपी में 6 और 7 तारीख तक भी जारी रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में भी देखिए लखनऊ, मथुरा समेत 3 शहरों में बारिश चल रही है अभी भी। 28 जिलों में अलर्ट है। हाथरस में सड़कों पर भी घुटनों तक पानी भर गया और यूपी कानपुर में तो बारिश का 15 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। इतनी तेज बारिश चल रही है अभी। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के इन 28 जिलों में बारिश की चेतावनी है। और ऐसे ही बिहार में भी देखिए सुपौल में उमस भरी गर्मी से 4 छात्राएं बेहोश हो गई, लेकिन बगहा में भारी बारिश चल रही। पिछले 24 घंटों में कुछ जगहों पर बारिश देखने को मिली, लेकिन अब 24 घंटे बाद बिहार में अति भारी बारिश की संभावना रहेगी। हालांकि बावजूद इसके अब तक 50% तक कम बरसात हुई है बिहार में। मानसून की एंट्री होने के बाद भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। कहीं न कहीं अल नीनो का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। बिहार में किसान भाई लोगों के लिए भी अभी बारिश बहुत ही जरूरी है, जिसका इंतजार कर रहे हैं खेती बाड़ी में सिंचाई वगैरह के लिए। और अब देखिए राजस्थान के कोटा, उदयपुर, जैसलमेर समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। जोधपुर के बालेसर में टिन सेट भी उड़कर हाईवे पर गिर गया। अलवर में कई नदियां उफान पर चल रही हैं और आज भी पूरे राजस्थान में तेज बरसात का अलर्ट रहेगा। अब मानसून की रफ्तार बढ़ने के साथ ही राजस्थान में बारिश का दौर भी बढ़ने लगा। अभी फिलहाल वैसे राजस्थान के इन जिलों में मानसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन आज 5 जुलाई को सिर्फ जैसलमेर को छोड़कर पूरे राजस्थान में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट है। यही बारिश का सिलसिला कल 6 जुलाई और परसों 7 तारीख तक राजस्थान राज्य के सभी जिलों के लिए बारिश की चेतावनी रहेगी ऐसा। और पंजाब, चंडीगढ़ में भी देखिए अमृतसर, जालंधर वगैरह में तेज बारिश देखने को मिली। 9 जुलाई तक मौसम जो है खराब रहेगा यहाँ। और पंजाब में तो मौसम विभाग का कहना है कि 4 जिलों में अगले 2 घंटों के अंदर तेज बारिश होगी। 9 जुलाई तक मौसम जो है बारिश भरा और खराब बना रहेगा ऐसा। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 3 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। 4 धाम मार्गों पर भूस्खलन देखने को मिला, पत्थर गिरने का भी खतरा बढ़ गया है। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी प्रशासन की तरफ से अलर्ट किया गया है। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के देहरादून केंद्र ने बिजली गिरने का भी येलो अलर्ट जारी किया। आज, कल और परसों 3 दिन उत्तराखंड में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी मानसून में नॉर्मल से 106% ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है इस साल और इस वजह से अभी तक 15 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ। लेकिन 6 जुलाई से मतलब कल से तो हिमाचल में फिर से भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। और बाकी दोस्तों, अब अगले 2 दिन आज और कल 5-6 जुलाई को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा मुझे। आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी पड़ रही है, कैसी है मौसम की स्थितियां, कमेंट करके बताना जरूर। और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो कच्चे तेल की कीमतों पर रिपोर्ट आ रही कि क्रूड ऑयल का प्राइस घटकर $60 प्रति बैरल तक आ सकता है। तो इससे कहीं न कहीं भारतीय कंपनियों को भी फायदा होगा और हॉर्मुज रूट से आवाजाही शुरू होने से अब तेल सप्लाई की चिंता भी वापस घटी है। वहीं रिपोर्ट आ रही कि भारत की एलपीजी जरूरतों में अमेरिका की भी हिस्सेदारी बढ़ी। पिछले महीने जून में नंबर 1 सप्लायर रहा अमेरिका। और दिल्ली एनसीआर बना देश का सबसे बड़ा कंजप्शन हब। खर्च के मामले में मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों को भी पछाड़कर उपभोक्ताओं के कंजप्शन के मामले में दिल्ली नंबर 1 बन चुका है। वहीं महारत्न पीएसयू ने यूपीआरवीयूएनएल के साथ किया जेवी यानी एक जॉइंट वेंचर किया है और इसके तहत उत्तर प्रदेश में लगाएगी सोलर, विंड और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो कल मंडे को मार्केट ओपन होते टाइम इस कंपनी के स्टॉक पर नजर रखें। और देखिए E20 पेट्रोल पर सरकार ने एक बार फिर से बड़ा दावा करते हुए कहा कि इससे गाड़ियों को नुकसान नहीं होता है, बल्कि इसको बेचने से पहले हमने टेस्टिंग कराई है। जबकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा ये कहने की भी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि ये अभी एक्सपेरिमेंटल फेज पर चल रहा, अगले साल रिजल्ट का पता चलेगा। हालांकि इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स को सरकार ने भी पहले नकार दिया था। और अभी भूटान ने तो भारत से E20 मिश्रित पेट्रोल लेने से ही इनकार कर दिया। भूटान का कहना है कि गाड़ियां खराब होने का खतरा है, तो आप तो हमें नॉर्मल पेट्रोल ही दें ऐसा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अमीर महिलाओं को क्रेडिट कार्ड पसंद है, जबकि ग्रामीण लोगों को केस रखना ज्यादा पसंद है। 84% महिला कारोबारियों की पसंद
डिजिटल टूल्स बनते जा रहे हैं। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर, छत्तीसगढ़ को बिजली संकट से मुक्ति मिलेगी, रायपुर के बीच में बनेगा पहला GIS सब स्टेशन। जल्दी इसका निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, जिससे बिजली आपूर्ति बढ़ेगी। वहीं मध्य प्रदेश भोपाल बनेगा एयर इंडिया एक्सप्रेस का बेस स्टेशन। दिल्ली के लिए 2 और मुंबई के लिए यहाँ से एक नई फ्लाइट शुरू होगी। 45 रुपए से शुरू होगा किराया, कनेक्टिविटी और बढ़ेगी ऐसा। और गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया, अब बिजली के टावरों के लिए किसानों को दोगुना मुआवजा मिलेगा। मुआवजे की पुरानी नीति और किसानों के विरोध के बीच आखिरकार गुजरात सरकार की तरफ से अब ये नई नीति के तहत मुआवजे की गणना के तरीकों में बदलाव किया। अब 200% तक मुआवजा दिया जाएगा ऐसा, दुगुना। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में अगले आने वाले 2 साल में 2 लाख सरकारी भर्तियां निकाली जाएगी। अलग से आएगा युवा बजट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से खुद ये बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि साल 2027 का जो ईयर है वो युवाओं को समर्पित किया जाएगा ऐसा। वहीं बिहार के फल उत्पादक किसानों के लिए भी खुशखबरी है। राइपनिंग चेंबर बनाने के लिए 35% सब्सिडी देगी बिहार की सम्राट चौधरी सरकार। ये भी घोषणा की है बिहार के मुख्यमंत्री ने। और हरियाणा सरकार की नई पहल देखिए, पुराने ट्रक और बस स्क्रैप कराओ, टैक्स में 100% छूट पाओ। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने ये स्पेशल ऐलान किया है। और हरियाणा में सभी ट्यूबवेलों के पानी की भी जांच होगी। नायब सरकार ने ये भी बड़ा फैसला लिया, जांच की जाएगी ताकि पता चल सके कि वो पानी किसानों की भूमि के सिंचाई वगैरह के लिए उपयुक्त है या नहीं ऐसा। इसके अलावा भी पानी में जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड समेत रासायनिक तत्व कितने हैं, कौन सा पानी पीने लायक है या नहीं, कौन सा नुकसान ज्यादा करेगा, तो इन सब की जांच की जाएगी ऐसा। चलिए खबर है, गृह मंत्री अमित शाह 7 जुलाई को दिल्ली सरकार के पौधारोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये कहना है। वहीं पंजाब में अब अस्पताल नहीं रोक पाएंगे किसी के शव। अगर किसी का बिल बकाया भी है तो भी पार्थिव शरीर परिजनों को दिया जाएगा। हॉस्पिटल का बिल बकाया होने के चलते शव को अस्पताल में रोक नहीं सकेंगे ऐसा। और खबर है, MP उज्जैन के पास क्षिप्रा नदी अब कहलाएगी सिप्रा नदी। सिंहस्थ 2028 से पहले नाम को लेकर जो संशय था वो खत्म हो चुका है। इसके नाम परिवर्तन को मंजूरी मिल चुकी है ऐसा। वहीं टेक जगत से अनोखी खबर देखिए, 3000 किलो वजन, दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ब्रह्मांड में लगाया गया है, जो अगले 10 साल तक हर रात खींचेगा 800 तस्वीरें। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा चिली की वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी में जो है वो चालू हो गया है, जो कि 10 सालों तक ब्रह्मांड की तस्वीरें लेगा ऐसा। और कुछ बड़े क्राइम जगत से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। हरियाणा के रेवाड़ी में एक और बड़ी शर्मनाक घटना देखने को मिली। पति को नहर में फिकवा दिया, फिर अंतिम संस्कार में रोने आंसू बहाने के नाटक भी किए। स्कूटी में मिले मोबाइल ने खोली कातिल पत्नी की पोल। जी हाँ, हरियाणा रेवाड़ी में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति मोनू की इस तरह से हत्या करवा दी। आजकल पत्नियों द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर इस तरह के मरवाने के मामले कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। यूपी आगरा की भी एक और घटना देखिए, पति की हत्या करके बाथरूम में दफना दिया, फर्श बनवाई और उसी पर नहाती रही। 45 दिन बाद जाकर खुलासा हुआ। और एक बड़ी घटना हो गई, चंडीगढ़ में 54 साल पुरानी 2 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। मलबे में दबे सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, हालांकि 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए अभी 1 सप्ताह की छुट्टी दी है। ईरान समझौते के लिए वो बेताब हैं। जो ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर, आपको पता होगा अमेरिका ईरान की जंग जब शुरू हुई थी तब अमेरिका के हमले में मारे गए थे। तो अब की खामेनेई की विदाई में काले कपड़े पहने लाखों लोग पहुंचे, खून बहेगा बदला बदला के नारे भी लगाए। ट्रंप बोले कि ईरान को 1 सप्ताह की हमने छुट्टी दी है इस कार्यक्रम के लिए। वहीं भारत इजराइल के रिश्तों पर भी खबर आ रही। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ। निवेश और तकनीकी सहयोग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। ये दोनों देशों के बीच बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कल 4 जुलाई से शुरू हो चुका है। तो ये जो बड़ा समझौता हो, इसके तहत अब $800 मिलियन निवेश में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। और खबर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्रांस के कादारास में अंतर्राष्ट्रीय तापीय परमाणु भट्टी परियोजना का भ्रमण किया। अभी वो फ्रांस दौरे पर पहुंची हुई है। यहाँ अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का वृद्धि इंजन है मध्य वर्ग। 500 शहर बनेंगे नए आर्थिक केंद्र भी, ये भी बड़ी घोषणा की वित्त मंत्री ने। और देखिए, अमेरिका के आजादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर अब अगले 250 साल के लिए अमेरिका एक कैप्सूल को जमीन में दफन करने जा रहा है। 408 किलो वजनी इस कैप्सूल में व्हेल मछली की हड्डी से लेकर AI की भविष्यवाणी तक कई सारी चीजें छिपा कर रखी जाएगी। छिपाकर मतलब इस कैप्सूल को वापस अगले 2.5 साल में खोला जाएगा, तो साल 2276 में खुलेगा ये। उस वक्त लोग बाग आज के जमाने, समय और ग्रोथ पीरियड के बारे में देख पाएंगे। तो ये कैप्सूल में काफी सारी चीजें रखी गई हैं, क्या क्या रखा गया है देख सकते हैं आप इस बारे में कुछ डिटेल्स भी। चलिए इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए अगली खबर। राजधानी दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 52 अधिकारियों का तबादला हुआ और 19 सीनियर अफसरों को प्रमोशन भी मिला। वहीं खबर है, संसद के आने वाले मानसून सत्र में राष्ट्रीय महत्व के भी अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति ने सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। 20 तारीख से अगले महीने 13 अगस्त तक ये सत्र चलेगा ना। और अमरनाथ यात्रा पर बड़ा अपडेट आ रहा। देखिए 40 दिन में ही घटकर 4 फीट के रह गए बाबा बर्फानी, क्योंकि
गर्मी इतनी तेज पड़ रही है कि बर्फ तेजी से पिघल रही है। अभी तो अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन कुछ यूं रहा। देखिए सबसे पहले तस्वीरें 23 मई को जारी पहली तस्वीर में अमरनाथ शिवलिंग का आकार 7 फीट का था, जो अभी पवित्र शिवलिंग का आकार 4 फीट का ही रह गया है। और अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन भी 11,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। वहीं जम्मू आकाशवाणी श्रीनगर ने शुरू किया 24/7 अमरनाथ यात्रा कवरेज भी, जहां बेस कैंप से आपको लाइव मौसम, ट्रैफिक और भक्ति कार्यक्रम के अपडेट्स भी रेडियो पर मिलते रहेंगे। और अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण में गड़बड़ी पर भी एलजी मनोज सिन्हा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बिना वैध परमिट की यात्रा न करने की अपील की है। चलिए अगली खबर देखिए। अब केंद्र सरकार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी अलग कानून बनाएगी। इसको लेकर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। एआई को भी रेगुलराइज किया जाएगा ऐसा। और सीबीआई ने 231 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी पर बड़ा एक्शन लिया। महाराष्ट्र, गुजरात में कई ठिकानों पर छापेमारी भी की है। वहीं 8th पे कमीशन पर अपडेट आ रहा। सरकारी कर्मचारियों के लिए डेटा जमा कराने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया। तब तक कर्मचारी अपना डेटा सबमिट कर सकते हैं। इस महीने की लास्ट डेट रहेगी, है ना। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश में किसानों और उद्योगों के लिए बड़ी खबर। कृषि क्षेत्र में फसल ऋण के लिए 88,638 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाएगी एमपी की मोहन यादव सरकार। वार्षिक साख योजना लागू की गई है इसके लिए। वहीं खबरें बिहार में बनेगा अपना खुद का नीति आयोग। हर जिले का अलग विकास प्लान बनेगा। बजट जारी होगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं में ये बड़ा बदलाव करने का बड़ा विजन पेश किया है। देख सकते हैं आप जानकारी। वहीं बिहार में अपराधियों की भी अब खेर नहीं। सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया। राज्य में खुलेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसमें आपराधिक मामलों का जल्द निपटारा किया जाएगा और क्राइम कंट्रोल किया जाएगा ऐसा। और वहीं बिहार में औद्योगिक क्रांति पर भी अपडेट आ रहा। 29 परियोजनाओं से 6,000 करोड़ का निवेश आया, जिसमें बिहार का एम्परा सबसे आगे रहा है। वहीं खबर है 6 जुलाई से 3 देशों के दौरे पर जा रहे हैं पीएम मोदी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो के इन्विटेशन पर वो इंडोनेशिया भी जाएंगे। 6 से 11 जुलाई तक कुल मिलाकर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन 3 देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। इस दरमियान कई अहम अलग अलग क्षेत्रों पर समझौतों पर तो सहमति बनेगी ही। और वहीं पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक अपडेट ही आ रहा कि इस दरमियान भारतीय छात्रों के वीजा का भी मुद्दा उठाया जाएगा। MEA यानी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये संकेत मिला है ऐसा। वहीं खबर है दोस्तों, इस साल कमजोर मानसून की वजह से आम आदमी का बजट बिगड़ सकता है, क्योंकि एल नीनो की वजह से बारिश कम होगी तो खाद्य महंगाई इस साल 6% तक रहेगी। यानी ऑल ओवर महंगाई बढ़ेगी अगर बारिश बहुत ज्यादा कम हुई तो सूखे पड़ने की वजह से। केयरेज रेटिंग्स की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और एल नीनो की वजह से दुनिया भर में गर्मी भी बढ़ेगी। अब तो अंतर्राष्ट्रीय मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि एल नीनो के और मजबूत होने की आशंका बढ़ रही है। इस वजह से दुनिया भर में सूखे का खतरा बढ़ने लगा है। WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की तरफ से ये लेटेस्ट चेतावनी दी गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। इंडियन रेलवे का कहना कि प्लेटफॉर्म पर अब चोरों की खेर नहीं। दिल्ली, मुंबई समेत सभी बड़े स्टेशनों पर तैनात होंगे ट्राई ई स्कूटर। और ये ई स्कूटर आधुनिक सुविधाओं से लेस होंगे, जिनमें सायरन, यात्रियों के लिए सार्वजनिक घोषणा, GPS जैसी सुविधाएं भी मिलेगी ऐसा। इन ई स्कूटर के माध्यम से 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला जा सकता है और 35 किलोमीटर तक का सफर पूरा किया जा सकता है एक बार चार्ज करने पर। और वहीं दोस्तों आपकी हेल्थ पर एक बड़ी खबर देखिए। अगर आप भी सोशल मीडिया पर जैसे इंस्टाग्राम रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में हेल्थ से जुड़े रील्स वगैरह देखते हो तो जरा सावधान हो जाएं। रिपोर्ट आ रही है कि हर वायरल रील जो होती है वो सही नहीं होती है, बल्कि 87% रील्स भ्रामक होती हैं। कई रील्स में जो बताते हैं ना कि ये चीजें खाओ पियो, किडनी लिवर शरीर को डिटॉक्स करते हैं, तो ये सारी चीजें इतनी सही नहीं होती हैं। आंख बंद करके कभी रील्स पर भरोसा ना करें ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। इस राज्य में बनेगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मिसाइल इकोसिस्टम। अजीत अदानी आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ये मिसाइल सिस्टम शुरू होगा। और हरियाणा में गुरुग्राम, सोनीपत समेत 13 शहरों में बनेंगे नए सेक्टर। 33,000 एकड़ जमीन भी खरीदेगी सरकार। नायब सिंह सरकार का ये प्लान है। और बिहार में स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स के नियम भी बदल चुके हैं। अब 2500 रुपए में अनलिमिटेड टोल पास कर पाएंगे आप। और बाइक वालों से भी वसूली की जाएगी कुछ टोल्स पर, तो ये भी नियम लागू होने जा रहा है। झारखंड में श्रावणी मेला में पहली बार श्रद्धालुओं को मिलेगी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सुविधाएं भी इस साल। और दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम खत्म हुआ, नया टाइम टेबल लागू होने जा रहा है। अब पश्चिम एशिया में हालात सामान्य होने के बाद देख सकते हैं आप अब नई टाइमिंग क्या होगी। और WFH वर्क फ्रॉम होम को फिलहाल कैंसिल कर दिया है। वहीं बिहार में सुरक्षा पर सम्राट सरकार ने यू टर्न लिया। लालू और राबड़ी को फिर मिलेगी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश से खबर आ रही, मानसून सत्र में UCC विधेयक आना मुश्किल होगा। सरकार ने 26 जुलाई तक बढ़ाया UCC कमेटी का कार्यकाल भी है। और MP में भी कई बड़े प्रशासनिक तबादले किए गए IPS वगैरह के। और मध्य प्रदेश में 5017 चयनित शिक्षकों को भी ज्वाइनिंग मिली। और गोवा में भी स्वास्थ्य व्यवस्था पर पंजाब मॉडल लागू करेंगे। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया, कहा कि हर परिवार को 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। और बड़ी खबर है, दिल्ली बनेगी देश की सिविक टेक कैपिटल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया दिल्ली नेक्स्ट कार्यक्रम और बोले कि युवाओं के इनोवेशन को मिलेगा सरकारी मंच। वहीं 13 जुलाई को पंजाब आ सकते हैं PM मोदी। यहाँ दोआबा में मेगा रैली करेंगे और चुनावी बुगुल फूंकेंगे। और हिमाचल के वन निगम कर्मचारियों को 3% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। और जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं वो रेगुलर किए जाएंगे। न्यूनतम दिहाड़ी को भी बढ़ाकर 450 रुपए कर दिया। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम
निगम की तरफ से ये बड़े फैसले लिए गए हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट व इंप्रूवमेंट परीक्षा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। ये 28 जुलाई को परीक्षाएं होगी। और हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। 15 अगस्त तक मिलेंगे सेवा सुरक्षा के ऑफर लेटर। 58 साल तक नौकरी भी सुरक्षित रहेगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे अनुबंधित कर्मचारियों को ये बड़ा तोहफा मिलने जा रहा। वहीं हाल ही में जो महाराष्ट्र का टेट एग्जाम पेपर लीक हुआ था, इसके भी तार यूपी से जुड़े मिले। आगरा से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट आ रही कि पेपर की छपाई के दौरान ही ये लीक का खेल हुआ। और बिहार के सरकारी स्कूलों में भी 7 जुलाई से होगी पहली से 8वीं की तिमाही परीक्षा। SCERT ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। वहीं यूपी की योगी सरकार का कहना है कि आर्थिक तंगी नहीं बनेगी बाधा। यूपी के 865 होनहारों को योगी सरकार फ्री हॉस्टल, किताबें, टॉप क्लास कोचिंग वगैरह की फैसिलिटी भी देगी। SC, ST, OBC के गरीब और होनहार छात्रों के लिए ये निःशुल्क IAS, PCS आवासीय कोचिंग योजना शुरू की है यूपी सरकार ने। 5 जुलाई को 10,000 से भी ज्यादा अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे इस सुविधा के लिए। और छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में अब सीधी भर्ती से नियुक्त होंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियर। सरकार ने नियमों में संशोधन की अधिसूचना भी जारी कर दी है। और यूपी में स्कूलों के नियम में भी बदलाव किया गया। अब 10 बजे के बाद खेलकूद पर रोक रहेगी। गर्मी में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया है। और राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती के 886 पद घटाए गए। अब 9,651 पदों के लिए ही होगी परीक्षा। 12 से 18 जुलाई के बीच होगा ये एग्जाम। वहीं खबर है प्रशांत लोखंडे CBSE के नए चेयरमैन बने हैं। ये कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट हैं। और अगली खबर देखिए, आम जनता पर नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने का बोझ। PM E-ड्राइव फंड से काम होगा। DERC दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के निर्माण पर बड़ा फैसला लिया है। और हिमाचल सरकार लेगी 700 करोड़ का नया कर्ज विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए। अभी हिमाचल का कुल ऋण 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। और खेल जगत से खबर है, वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू मैच में भारत हारा। इंग्लैंड 4 विकेट से जीता। बिश्नोई के ओवर में 29 रन बने। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि वालों की इनकम बेहतर होगी। धनु राशि के लोगों को बिजनेस में फायदा हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। सही तारीख क्या, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।